ध्यानाभ्यास के इस लोकोत्तर अनुष्ठान में आपका हृदय से स्वागत है, अभिनंदन है, अभिवादन है। यह सत्र लोकोत्तर इसलिए है कि यह लोक मान्यता से अलग है। लोक बहिर्मुख रहकर धर्म करना चाहता है और इस सत्र में हम बहिर्मुखता का विरोध करते हैं। अपने पास आते हैं, अपने से धर्म पाते हैं, सुख पाते हैं। सुख के लिए बाहर का कुछ भी आयोजन प्रयोजन नहीं करना है। संसार का एक ही कारण है कि जीव को इंद्रियां मिली है, जिससे वह इंद्रिय ज्ञान करता है या उसको इंद्रिय ज्ञान होता है। दुख का अन्य कोई कारण नहीं। यदि इंद्रियां नहीं होती तो इंद्रिय ज्ञान नहीं होता, रागादि दोष उत्पन्न नहीं होते, तो कर्म का बंधन नहीं होता, जीव शुद्ध ही होता और शुद्ध जीव केवल सुख का अनुभव करता है। जो मुक्त हो गए हैं वे केवल सुख का अनुभव करते हैं, उनको अपने सर्वांग में सुख का अनुभव होता है। हमें परमात्मा का यही स्वरूप स्वीकार करना है। जो मुक्त हो गए हैं, जिनको इंद्रियां नहीं है, उनको इंद्रिय ज्ञान नहीं है, अपने सर्वांग में सुख का अनुभव है। जिन्होंने भी इंद्रियां होने पर भी इंद्रिय ज्ञान नहीं किया है, वे ही संसार से मुक्त हुए हैं। ज्ञान इंद्रियों से ही होता है और जब इंद्रियों से ज्ञान नहीं करते तो सुख होता है। जीव शीघ्र ही परमात्मा हो जाता है। तो संसार का कारण इंद्रियां है, उनका उपयोग नहीं करना है। अर्थात इंद्रियों से ज्ञान होता है तो ज्ञान नहीं करना है। ज्ञान जीव का विभाव परिणाम है, उसके निरोध से सुख होता है। ज्ञान इंद्रियों से होता है तो इंद्रियों को उपयोग में नहीं लेना है। आंखों से नहीं देखना है, कानों से नहीं सुनना है, नासिका से नहीं सूंघना है, जिह्वा से नहीं चखना है, स्पर्श से स्पर्श नहीं करना है। यह नहीं करना अत्यंत कठिन हो रहा है, क्योंकि अनादि से हम इंद्रियों से ज्ञान करते आ रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। आंखों से देखना हम बंद नहीं करते, कानों से सुनना हम बंद नहीं करते, सूंघना बंद नहीं करते, चखना बंद नहीं करते, स्पर्श करना बंद नहीं करते, विचार करना भी बंद नहीं करते। ये सब हमको मूर्त शरीर की सहाय से ही होते हैं, अन्यथा नहीं होते। मूर्त शरीर का अभाव होने पर इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, विचार भी उत्पन्न नहीं होता है। विग्रह गति में भवांतर में जाते हुए जीव को इंद्रिय ज्ञान नहीं होता है, क्योंकि इंद्रिय ज्ञान इंद्रियों की सहाय से होता है और विग्रह गति में इंद्रियां नहीं होती है। परमात्म दशा में भी इंद्रियां नहीं होती है। जीव जन्म से ही इंद्रियों को प्राप्त करता है और उसको इंद्रिय ज्ञान होता है तो रागादि दोषों की उत्पत्ति होती है। इंद्रियों
उपयोग में नहीं लिया जाए तो परमात्म दशा दूर नहीं है। निद्रा में हम इंद्रियों का उपयोग नहीं करते, हमको विश्राम मिलता है। सुख की कामना है, संसार परिभ्रमण से मुक्त होना है, तो हमें इंद्रिय जय करना है, जिनेंद्र होना है। इतना ही मुक्ति का पुरुषार्थ है। इसके लिए कोई विशेष धर्म ग्रंथों के अध्ययन की आवश्यकता नहीं है। बाह्य क्रियाकांड करने की आवश्यकता भी नहीं है। केवल नेत्रों को बंद कर अपने शरीर का एहसास करना है, और वह एहसास हमारे अमूर्त शरीर का होता है, क्योंकि बंद नेत्रों से मूर्त शरीर दिखाई नहीं देता है, और शरीर का अवभास तो होता ही है, ये मैं हूँ। अमूर्त शरीर हमारे अनुभव में आता है। यही अनुभव करने से हम इंद्रिय ज्ञान से मुक्त होते हैं, रागादिक दोष उत्पन्न नहीं होते और हमारा सुख प्रकट होता है। इसी से हिंसादि सब पापों से हम बचते हैं। इंद्रिय ज्ञान में रहकर हिंसादि पापों से बचना संभव नहीं है। नाना धर्म ग्रंथों को पढ़ने वाले लोगों को भी हम पाप आदि में लिप्त देखते हैं। किसी नग्न दिगंबर साधु को देखने मात्र से कोई वीतराग नहीं होता है। दिगंबर प्रतिमा दूर से दिखाई देने पर भी देखने वाले के परिणाम में कोई उज्ज्वलता होती दिखाई नहीं देती है। प्रतिमा दिखाई देते हुए भी जीव हिंसादि कार्यों में, पापादि कार्यों में प्रवृत्त होता हुआ देखा जाता है। इंद्रिय ज्ञान से परिणामों की निर्मलता कदापि नहीं हो सकती। जो संसार का हेतु है वह मोक्ष का हेतु कैसे हो सकता है? इंद्रिय ज्ञान के निरोध से ही मोक्ष मार्ग बनता है। देश न हो तो इंद्रिय ज्ञान के निरोध की हो, तो सर्व विकार समाप्त होते हैं और धर्म व्यक्त होता है। उसका नाम स्व संवेदन है। आपको आपका अनुभव है। उस अनुभव से ही सर्व विकारों का, सर्व दुखों का अभाव होकर जीव निर्विकार होता है, निर्बंध होता है और सुख को प्राप्त करता है। कैसे सुख को जो अविनाशी है, उत्तम है, स्वाधीन है, अनुपम है। नेत्रों को बंद रखकर अपने शरीर का एहसास कीजिए। ये प्रयोग करने जैसा है। जहाँ जैसे हैं बाहर से संबंध तोड़कर अपने शरीर से संबंध बनाइए, क्योंकि बाहर से ध्यान हटाने पर आपको अपना अमूर्त शरीर का अनुभव होता है, जो आपका स्वरूप है। फिर उसी में सहज ही लीनता होती है, कारण कि उसके अनुभव से हमको शांति का अनुभव होता है। हम निराकुल होते हैं। क्योंकि जीव सुख चाहता है, तो फिर एक बार सुख के स्रोत को पाकर उसमें ही रहता है और सुख को भोगता है। एक बार सुख के स्रोत में आ जाना है।
नेत्रों को बंद कर इंद्रिय ज्ञान को रोक कर अपने मूर्त में स्थित होना है, तो हमको अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। हम अपने विस्तार को, अपने स्वरूप को पा लेते हैं, व्याकुलता को भोग लेते हैं। तो फिर जीव स्वतः ही इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने लगता है। हालांकि पूर्ण रूप से निरोध होने में समय लगता है, वो भी संस्कार तत्काल ही नहीं मिट जाता है, पर मिटाने का प्रयत्न करें तो वह अवश्य मिटता है। हमें बस इंद्रियों से जानना ही बंद करना है। एक बार निर्धार तो करें कि आंखों से देखना अच्छा नहीं है। भले आप अखबार पढ़ें कि टीवी देखें कि मोबाइल से कुछ कार्य करें, लौकिक कार्यों में प्रवृत्त हो, सब इंद्रिय ज्ञान पूर्वक ही होता है, तो वह सब हमारे हित में नहीं है। ऐसा करते हुए हम दुखों से मुक्त नहीं हो सकते। दुखों से मुक्त होने के लिए इंद्रिय व्यापार को रोकना ही है। देखना बंद करना ही होगा, सुनना भी बंद करना होगा, सूंघना, चखना, छूना, विचार करना बंद करना होगा। ये सब ज्ञान रूप है। इस ज्ञान की ही सारे जगत को प्रसिद्धि है। धर्म के नाम पर भी ज्ञान के ही गीत गाए जाते हैं, और धर्म प्राप्त नहीं होता, दुखों का अभाव नहीं होता, जन्म मरण से मुक्ति नहीं होती है। सर्व ज्ञान का अब निषेध करके अपनी मूर्त में रहना है। कठिन तो इसलिए है कि इस प्रकार का आचरण हमने पूर्व में नहीं किया है। बाहर के क्रियाकांडों में ही या ज्ञान अर्जित करने में ही हमने धर्म माना है। जहाँ इस प्रवृत्ति में किंचित भी धर्म नहीं है, हमने उसमें पूरा धर्म माना है, सारे विश्व ने माना है। कोई विरल जीव ही इंद्रिय व्यापार होकर अपनी अमूर्त काया में स्थित होता है। वही हमने करना है। भले ही अभी थोड़े समय के लिए ही करें, पर अवश्य करें, क्योंकि इसी से ज्ञान का संस्कार मिटता है। ज्ञान में स्वभाव बुद्धि समाप्त होती है। सारा जगत ही ज्ञान को जीव का स्वभाव मानता है, शक्ति मानता है, धर्म मानता है, और सारा जगत ही दुखी है। ज्ञान को स्वभाव मानने वाला एक भी जीव स्वस्थ और सुखी नहीं देखा जाता है, निर्विकल्प नहीं देखा जाता है, स्वानुभव से युक्त नहीं देखा जाता है। ज्ञान का पक्ष छोड़कर ही जीव अपने अनुभव रूप होता है, क्योंकि ज्ञान का मुख बाहर है। वह सब अनादि का विकार है। संसार का हेतु ज्ञान ही है। ज्ञान ही व्यग्र होता है, स्वानुभव में व्यग्रता नहीं होती। ज्ञान व्यग्र होता है, ऐसा आगम वचन मिलने पर भी जीव इस वचन का विश्वास नहीं करता है। इसके विरुद्ध वचन ज्ञान स्वभाव है, उसको ये झट से स्वीकार कर लेता है। जैसा जीता आया है वह वैसा ही जीने का प्रयत्न करता है। इंद्रिय ज्ञान से बंद होता है, ऐसे वचन को तो स्वीकार नहीं करता, और जानना मेरा स्वभाव है, मेरा स्वरूप है, ऐसे आत्मघात रूप निर्णय करता है।
जहाँ जहाँ दोष है उसको ये स्वीकार करता है, और जहाँ जहाँ हित की बात है, वास्तविक धर्म की बात है, उसको ये तुरंत ही अस्वीकार करता है। और इस प्रकार मोक्ष मार्ग से अति दूर ही वर्तता है। हमें इंद्रिय ज्ञान का निरोध करना है, तब स्वतः ही हमारी स्थिति अपनी मूर्त में होती है। और हमें यत्न से भी अपने को अपनी मूर्त में स्थित करना है। तो मुखमंडल पर आइए, ये उपदेश की भाषा ही है। अन्यथा तो बाहर से हटते हैं तो स्वमेव ही अपने में होते हैं, और हमको अपने सुख दुख की स्थिति का अनुभव होने लगता है, जो मोक्ष का मार्ग है। ललाट का भाग। एक बार हृदय से ये इच्छा उत्पन्न हो जाए कि मुझे ज्ञान नहीं करना है, तो फिर संसार समाप्त होने में देर नहीं लगती है, क्योंकि हमारा समग्र जीवन ज्ञान करते हुए ही व्यतीत हो रहा है। मनुष्यों का ही नहीं, पशु पक्षी भी ज्ञान करते हुए जी रहे हैं। पंचेंद्रिय संगी ही नहीं, असंगी जीव भी ज्ञान करते हुए ही जी रहे हैं। एक इंद्रिय हो, दो इंद्रिय हो, तीन इंद्रिय हो, चार इंद्रिय हो, पंचेंद्रिय असंगी हो कि संगी हो, स्त्रियंश हो कि मनुष्य हो, सारा जगत ही ज्ञान करते हुए जी रहा है, और उसके फल में पंच परावर्तन कर रहा है। संसार में परिभ्रमण कर दुख भोग रहा है। ज्ञान नहीं करना है, ऐसा उपदेश भी प्राप्त नहीं होता, पर यथार्थ उपदेश यही है कि ज्ञान नहीं करना है, ज्ञान को समाप्त करना है, ज्ञान का अभाव करना है, ज्ञेयों के ज्ञान से रहित होना है, और आपका आप ज्ञेय नहीं होता है। ज्ञाता ज्ञेय भिन्न पदार्थों में ही लागू पड़ता है। भले ही हम मन को संतुष्ट करने के लिए कह दें कि ज्ञाता ज्ञान और ज्ञेय एक है, पर वे कदापि एक नहीं होते। ज्ञान इंद्रियों के सहारे होता है और पर का ही होता है, तो ज्ञान ज्ञेय कभी एक नहीं होते। ज्ञान ज्ञाता ज्ञेय ये भिन्न पदार्थों में ही लागू पड़ता है। ध्याता ध्येय और ध्यान यही एक पदार्थ में लागू पड़ते हैं। वहाँ ध्यान का अर्थ स्व संवेदन है। ज्ञान की निरंतरता ध्यान कदापि नहीं है। ज्ञान का निरोध ही ध्यान है। ज्ञान की निरंतरता तो अनादि से चल ही रही है, पर मोक्ष मार्ग तो मिला नहीं है। संसार ही पल पल आगे बढ़ रहा है। नेत्रों पर आइए। कानों का भाग। अभी हम विभिन्न सत्रों से जुड़ते हैं, तो उसका एक प्रकट ही लाभ है कि सत्रों में अंगों का नाम लिया जाता है, तो हम अपने अंगों पर आ जाते हैं, और जब अपने अंगों पर आ जाते हैं तो इंद्रिय ज्ञान का निरोध हो जाता है। उस समय हम कुछ देखते नहीं, कुछ सुनते नहीं, कुछ सूंघते नहीं, कुछ चखते नहीं, कुछ स्पर्श करते नहीं, कुछ विचार करते नहीं। तो अब क्या करना है कि आत्म प्रेरणा से हम अपने अंगों पर आए और विभिन्न सत्रों में युक्त होकर, शामिल होकर अपने अंगों का अनुभव करें।
और कदाचित सत्र में कुछ अन्य भी चर्चा होती हो तो उसको मुख्य नहीं करना है। समझने के स्तर पर ही कुछ चर्चा होती है, अन्यथा तो अपना ध्यान अपने अंगों पर लाकर हम इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं और अतीन्द्रिय सुख को भोगते हैं, निराकुल रहते हैं, निर्विकल्प रहते हैं। बायां कान दायां कान। देव दर्शन करें, पूजन करें, जप करें, उपवास करें, तीर्थों में जाएं कि पर्वत पर आरोहण करें कि आहार दान करें कि औषधि दान करें, ज्ञान दान करें, अभय दान करें, इन सब में हमको धर्म होता हुआ लगता है, पर इन सब में इंद्रिय ज्ञान का निरोध बिल्कुल नहीं होता है। इसलिए इन सब में किंचित भी मोक्ष मार्ग नहीं होता है। नासिका बायां नथुना दायां नथुना। धर्म के लिए किसी के साथ की आवश्यकता नहीं है। विश्राम की मुद्रा में आकर अपने ध्यान को अपने शरीर पर ले आना है, अमूर्त शरीर पर। इंद्रिय ज्ञान का निरोध करने से हम अपने अमूर्त शरीर में होते हैं और हमको अपने उत्तम सुख का अनुभव होने लगता है। ऊपर का होठ, निचला होठ, दोनों होठ मिले हुए। जिस समय हम संवेदन करते हैं उस समय आंखों से देखते नहीं, कानों से सुनते नहीं, नासिका से सूंघते नहीं, जिह्वा से चखते नहीं, स्पर्शन से छूते नहीं। सहज ही ये उद्गत सामग्री होने पर भी हमको उसका ज्ञान नहीं होता है। मुख के भीतर ऊपर की दंत पंक्ति, नीचे की दंत पंक्ति। ज्ञान तो होगा ही ऐसा चिंतन योग्य नहीं है, क्योंकि स्वसंवेदन के प्रताप से ज्ञान नहीं होता है। सुख का ही अनुभव होता है, निराकुलता का ही अनुभव होता है और मूर्त पदार्थों को जानने में कुछ भी सार नहीं है, क्योंकि मूर्त पदार्थ सुख स्वभावी नहीं है और पर का तो वेदन होना संभव ही नहीं है। अन्य जीवों को सुख दुख होता है, किसी भी विधि से उनके सुख दुख का अनुभव हम नहीं कर सकते। विज्ञान कितना ही तरक्की क्यों न कर ले, जीव में वह शक्ति नहीं दे सकता है कि वह दूसरे के सुख दुख का अनुभव कर सके या बिना इंद्रियों के ही ज्ञान कर सके। जिह्वा, तालु, कंठ, पूरा मुखमंडल, एक ही भावना भाई कि हम अपने अमूर्त शरीर में ही स्थित रहें, इंद्रिय ज्ञान नहीं हो, विकल्प नहीं हो, कहीं जाना नहीं हो, कुछ बाह्य प्रवृत्ति नहीं हो,
परमात्मा समान अपने स्वरूप में लीन रहकर निश्चल रहे, अपने ही उत्तम सुख को रोकते रहे। सीना, पेट, पीठ, इस प्रकार हम जिनेंद्रवत हो रहे हैं, कुछ मूर्त का जानना नहीं हो रहा, भले यह क्षण मात्र ही हो, क्योंकि कार्य तो एक समय में ही होता है। कोई कार्य दो समय नहीं होता है, प्रतिपल परिणाम होता है, अगले पल दूसरा परिणाम होता है। दाई भुजा, दाई हथेली, पांचों अंगुलियां, कलाई, कलाई से कोने तक आगे की भुजा। इस प्रकार हम अपना संवेदन करते हैं और इंद्रिय ज्ञान का निरोध करते हैं। आश्रव बंध नहीं होता, संवरण निर्जरा होती है। इंद्रिय ज्ञान के निरोध से आश्रव बंध नहीं होता और स्वसंवेदन के प्रताप से संवरण निर्जरा होकर शुद्धि व्यक्त होती है, और यह सब एक समय में ही होता है। अगले समय दूसरा परिणाम है, तीसरे समय फिर अन्य परिणाम है। जो परिणाम व्यय हो गया पुनः उत्पन्न नहीं होता है, प्रति समय नूतन परिणाम ही उत्पन्न होता है, भले ही वह जीव संसारी हो या मुक्त हो। जो परिणाम अभाव रूप हो गया, व्यय हो गया, उस परिणाम का उत्पाद फिर कभी नहीं होता है। दाई भुजा, दाहिना पैर, पगतली, पांचों अंगुलियां, एड़ी, टखना, टखने से घुटने तक निचला पैर, घुटना, जंगा, बायां पैर, पगतली, घुटना, जंगा, यही पारमार्थिक देव दर्शन है। स्वाध्याय है, स्वरूप का ध्यान है, चरित्र है, शील है, जीव का स्वभाव है, मोक्ष मार्ग है और मोक्ष का स्वरूप है। ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है। आपकी सहभागिता के लिए धन्यवाद।